आपने सुना होगा कि दान देना पुण्य का कार्य है, लेकिन आगे की बात सुनिए। दिशाहीन दान देना आपके लिए विनाशकारी हो सकता है, आपके ही परिवार को और आपको बर्बाद कर सकता है। आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि दान की गंगा वहां बह रही है जहां उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, या जहां से उसको उपयोग हमारे ही खिलाफ हो सकता है, हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। आज हम वहां दान दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रद्धा के नाम पर दिया गया आपका 1 रुपया भी आपको बर्बाद कर सकता है, आपके धर्म को भ्रष्ट कर सकता है, आपका नाश कर सकता है, आपके परिवार का नामो निशान मिटा सकता है। आज हमने मंदिरों की ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, भव्य भंडारे करना और देवी देवताओं का वेश धारण करके नाच गाने करने को ही हमने धर्म समझ लिया है। लेकिन धर्म केवल तमाशा नहीं है। अरे धर्म तो रक्षण का काम करता है, धर्म तो रक्षा का काम करता है, धर्म तो अधर्म का नाश करता है, वो धर्म है। आज धर्म के नाम पर बहुत लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई मंदिरों में, कोई पीर पैगंबरों पे वहां पर दरगाह बना के बैठा हुआ है, वो आपके कष्ट निवारण करने के नाम पर अपना व्यापार चला रहा है और वो भी धर्म के नाम पर कर रहा है। आप वहां भी दान दे रहे हो। अरे पीर पैगंबरों और दरगाहों पर चढ़ाया हुआ आपका धन आपको बर्बाद कर रहा है। क्या आपको इतना भी पता है कि आपका वो धन किसके हाथों में जा रहा है? अरे जो देश के सैनिकों पर, देश के जवानों पर, पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी करते हैं, धर्मांतरण का जाल बनाते हैं और राष्ट्र की अखंडता को तार तार करने का काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उनके हाथों में आपका धन जा रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या जब समाज पर विपत्ति आती है तो क्या ये इमारतें आपके काम आती हैं? तो क्या ये पीर पैगंबर आपके काम आते हैं? अरे जो युवा दिन रात सड़कों पर उतरकर गौ तस्करों से युद्ध लड़ रहे हैं, क्या आपने उन्हें कोई सहायता करी? कभी कोई वित्तीय सहायता करी? कभी आपने उनको एम्बुलेंस दी? कभी आपने उनको जरूरी सामान दिए? नहीं दिए। अरे जो लोग लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, मतलब संकटों से लड़ रहे हैं, उन आतताइयों से लड़ रहे हैं, क्या आपने उनको मदद की? अब समय आ गया है कि हिंदू समाज को जाग जाना चाहिए। दान केवल मन की शांति के लिए नहीं होना चाहिए, दान केवल इमारतों के लिए नहीं होना चाहिए, दान केवल भंडारों के लिए नहीं होना चाहिए और दान केवल नाच गानों के लिए नहीं होना चाहिए। दान तो धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए और जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनको दान दीजिए, जैसे भामा शाह ने महाराणा प्रताप को दान दिया था। आज ऐसी ही बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे बजरंग दल है, आर्य समाज है, आरएसएस है। ये लोग आपके धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके धर्म को बचाने के लिए, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को बचाने के लिए। हमारी भारतीय सेना जैसे लड़ रही है, हमारे पुलिस के जवान जैसे लड़ रहे हैं। आप इनके लिए अपना धन बचा के रखिए, उनको बल दीजिए, उनको शक्ति दीजिए। और सड़कों पर जो आपके अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, धन तो आपको उनको देना चाहिए। अपना धन उनको दीजिए जो आपके सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को धर्म का कार्य बता रहे हैं, आपके परंपराओं को, वैदिक परंपराओं को जीवित करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। आप धन उनको दीजिए जो गुरुकुल चला रहे हैं, वैदिक गुरुकुल चलाते हैं, जो आपके बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे रहे हैं, धन आप उनको दान दीजिए। याद रखिए, अगर आपके रक्षक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपकी पूजा और आपकी परंपराएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, इनको भी तहस नहस कर दिया जाएगा। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों पर आप धन अपना दान दीजिए। तो इसलिए दान देना बंद मत करिए, दान का पात्र बदल दीजिए। जहां आपका पैसा पाखंड पर खर्च हो रहा हो, आप उसको बदल के पाखंड को समाप्त करने वालों को दीजिए, राष्ट्र निर्माण करने वालों को दीजिए, आपके धर्म की रक्षा करने वालों को दीजिए। वहां आपका पैसा खर्च होना चाहिए। जब तक दान की दिशा सही नहीं होगी तब तक आपका समाज भी नहीं बदलेगा, और आपका समाज जब तक नहीं बदलेगा, आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी, हो सकता है आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा नहीं कर पाओ। तो इसलिए जाग जाइए, दान आप किसको देना है उसका अब आपको पता चल चुका है। नमस्ते।